प्रोग्राम में बात करेंगे निगरां वजीर आजम पर हुकूमत और अपोजिशन का डेडलॉक बरकरार। आज वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी और कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ सैयद खुर्शीद शाह के दरमियान मुलाकात हुई, लेकिन किसी भी नाम पर इत्तेफाक ना हो सका। मुलाकात के बाद मीडिया से बात करते हुए खुर्शीद शाह का कहना था कि कल दोबारा मुलाकात होगी और ये भी कि अच्छा होगा अगर अगली मुलाकात में नाम तय हो जाए। उसके बाद बात करेंगे साबिक DG/ISI जनरल असद दुरानी और साबिक रॉ के सरबराह AS दुलत की नई किताब के बारे में, जो दोनों ने मिलकर लिखी है। कल भारतीय टेलीविजन चैनल से नई किताब के बारे में गुफ्तगू करते हुए AS दुलत ने कहा कि दुनिया भर में अब सिफारतकारी में आउट ऑफ द बॉक्स सोच पैदा करनी होगी। इस सिलसिले में उन्होंने मशवरा दिया कि पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा को भारत के दौरे की दावत दी जाए और रेड कार्पेट वेलकम भी दिया जाए। और आखिर में बात करेंगे अमरीकी रियासत टेक्सास में स्कूल शूटिंग में जाँ बहक होने वाली पाकिस्तानी तालिबा सबीका शेख की, जिसका नमाज जनाजा कल कराची में पढ़ाया जाएगा। बोल बोल पाकिस्तान में खुशामदीद। मैं हूं गुनीन सेठी। मैं नुसरत जावेद। 0512606027 हमारे टेलीफोन नंबर हैं, डिस्प्ले भी हो रहे होते हैं। आपको बताता रहता हूं कि जैसे ही आपको टेलीफोन दिया जाता है आप बराह रास्त टेलीविज़न पर होते हैं, लिहाजा फ़ोन मिलते ही अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं और सिर्फ उसी मौजू तक महदूद रहें जो ज़ेर बहस। आप चाहें तो हमसे सोशल मीडिया के ज़रिए भी रब्ता कर सकते हैं। हमारा फेसबुक एड्रेस है www.facebook.com/बोल-बोल-पाकिस्तान1। अगर आप हमें ट्वीट करना चाहते हैं, हमारा ट्विटर हैंडल है बोल-बोल-पाकिस्तान_। बोल-बोल-पाकिस्तान@dawnnews.tv पे आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। और अगर आप हमें इंटरनेट पे देखना चाहते हैं तो यूट्यूब पे जाइए, वहाँ डॉन न्यूज़ का चैनल है, उस पर लाइव स्ट्रीमिंग मेरे ख्याल में अब चल रही है। गुलबीना बीबी, इससे पहले कि हम किसी और मौजू की तरफ आएँ, और ख़ास तौर पर 2-3 बातें ऐसी हैं जिसमें शायद अपने जज्बात पे काबू न रख पाऊँ मैं, तो बेहतर यही है कि हम पहले इस सबीका मरहूमा की बात कर लें। कल आपको याद होगा कि आपने अपने प्रोग्राम का आगाज़ करते ही आपने रिजर्वेशंस, और आई फुली इंडोर्स यू कि मैं तो अपनी जो मीडिया में उसकी आप कवरेज बहुत पे ज़्यादा अनकंफर्टेबल फील कर रही थी। आज भी नुसरत साहब आज भी उसी तरह रहा। बहरहाल लोग करते रहे। आपका जो हमें तो अपना कभी उसको एक बिल्कुल ट्रिविलाइज किया जा रहा है, अजीब व गरीब अंदाज में उस बेचारी की मौत की, नागहानी मौत, बहुत अफसोसनाक मौत को जिस तरह कवर किया जा रहा है वो बहुत ही उसका अंदाज ड्रामाई और फिल्मी है, और उसके अंदर हसासियत नहीं समझी जा रही। और ये नहीं, उसके मुकाबले में जो उस तरफ हो रही है अमेरिका में कवरेज, उसमें फिर भी एक सेंसिटिविटी किसी किस्म की पाई जाती है। जैसे आपको बात बता रहा हूँ, तो जब तुमने बात की मुझे याद दिलाया, तो जाहिर है ये बात ही ऐसी थी कि इसमें तो कोई इख्तिलाफ का सवाल ही पैदा नहीं होता। तो बातों बातों में मुझे ख्याल आया कि मैंने कहा कि अगर हम इसको ढंग से मीडिया पे उठाते, हाँ, तो इसका इशू बन सकता था ना। आजकल जो पाकिस्तान का इमेज है उसको जहन में रखते हुए हमारे यहाँ आजकल बहुत एक्सपर्ट्स पाए जा रहे हैं। पाकिस्तान का सॉफ्ट इमेज, ये मुशर्रफ साहब के ज़माने से ना करोड़ों खा गए लोग फिल्में बना बना के और नगमे बना बना के, सॉफ्ट इमेज कम वक्त नहीं बना। तो मैंने कहा कि हम तो बल्कि इस बच्ची के वाक़े को लेकर हम उन लोगों के साथ अपना रिश्ता अमरीकनों के साथ बना सकते हैं जिनकी एक बहुत बड़ी तादाद है जो ये चाह रहे हैं कि अमेरिका में गन कंट्रोल हो। वो मैंने थोड़ी सी जो बात की थी जरा सुनना। अमेरिका के अंदर एक बहुत बड़ी लॉबी बहुत अग्रेसिवली इस तरह के बहुत सारे वाकयात की वजह से वहां पर गन कंट्रोल चाह रही है। बिल्कुल कि क्या कानून होने चाहिए गन्स को। ट्रम्प उसका सख्ती से मुखालिफ है, क्योंकि वो उनको फंड करते हैं ना, जो गन के फेवर में लोग हैं। अब हम अगर थोड़ी सी अकल इस्तेमाल करते तो हम वो जो लाखों और करोड़ों की तादाद में अमरीकी हैं जो बहुत जज्बाती अंदाज में, बहुत वालियाना अंदाज में, बहुत एग्रेसिवली गन कंट्रोल चाहते हैं, हम अपनी बच्ची के नुकसान के हवाले से हम उनकी हम कहते हैं कि जी हमारी भी बच्ची। भैया अच्छा, अब मैं जब ये बात कर रहा था तो देखो बात ना तो ये प्लान था, नहीं हम तो बिल्कुल मीडिया से आपने जैसे ही प्रोग्राम शुरू हुआ आपने कहा कि मैं कुछ कहना चाह रही हूँ, आपने कहा
اور اسی وقت مجھے یہ آئیڈیا ٹریگر ہوا. ہاں یس آئی نو اٹ واز کمپلیٹلی اسپونٹینیس. اب حیرت کی بات ہے کہ یہاں سے میں گھر گیا تو کوئی تقریباً ہمارے وقت کے مطابق 11 بجے کے قریب رائٹر بین الاقوامی ایجنسی کی خبر آئی کہ اس بچی کے باپ نے، جو بیچارہ نہ سیاستدان ہے نہ کوئی سفارتکار ہے، ایک عام شہری کراچی کے، ان سے جب اس بین الاقوامی خبر ایجنسی نے، اب سیدھی سی بات ہے یار، جس کی بیٹی گئی ہے یہاں سے بیچاری پڑھنے گئی تھی، ذہین بچی، اسکالرشپ پہ گئی، میرٹ پہ گئی، اور ان کو یہ بری خبر آئی، تو اس شخص نے انتہائی بردباری سے یہ کہا کہ جی ٹھیک ہے جو ہوا، لیکن کاش کہ یہ میری بچی کا جو نقصان ہوا ہے، یہ امریکہ میں گن کنٹرول کی جو تحریک چل رہی ہے، یہ باقاعدہ اس کو، جو ابھی بھی شوق میں ہے، دیکھو اس کو باقاعدہ بین الاقوامی خبر بنایا رائٹر نے. صحیح. اور مجھے تو پتا نہیں تھا کہ میں تو ان بیچاروں کے ساتھ، آپ کو تو اسی وقت آئے نا ذہن میں ایسے جان تو مجھے آئی، لیکن یہ دیکھو انہوں نے یہ بات کی. اب ان کے منہ سے یہ جو نکلی ہوئی بات ہے، اور یہ رائٹر کے ذریعے اس کا جو سپریڈ ہوا ہے دنیا بھر میں، جتنی اس کا وزن ہے ڈیفینیٹلی ایبسلیوٹلی وہ کسی بھی چیز کا نہیں ہے. کہ وہ بندہ بجائے یہ کہنے کے کہ تم لوگوں کا گھٹیا معاشرہ، ذلیل معاشرہ، میری بیٹی گئی تھی، تم لوگوں نے لاش بھیج دی، یہ ایکسپیکٹ ہوتا نا نارملی. بالکل. اور اس نے انتہائی بردباری سے یہ کہا کہ جی ٹھیک ہے، ہمارے ساتھ یہ المیہ ہوا، اور ہماری بس یہی دعا ہے، کوشش ہے کہ ہماری بچی کا جو نقصان ہوا ہے یہ امریکہ میں ایسے قوانین کے نفاذ کا مددگار ثابت ہو، بالکل، جو گن کو کنٹرول کرے. ویسے بہت بڑی بات کی ہے سبیکا کے والد صاحب. میں وہی تو کہہ رہا ہوں، ورنہ یہ تو کہتا کہ تم لوگ ہم کا سبق دیتے ہو، یہ بتاتے ہو، بڑے سیولائزڈ ہو، فن خان ہو، کیا میری بچی پڑھنے گئی تھی، بریلینٹ، میرٹ پہ گئی، تم لوگوں نے پیار سے بلایا، لاش بھیج رہے ہو ظالموں. اور وہ یہ کہتا تو ہی وڈ ناٹ بی رانگ، مطلب اس میں کوئی اس کو یہ نہ کہتا کہ آپ یہ بات کیوں کر رہے ہیں. نہ کوئی نہ روکتا ہوں، بالکل سب سے سنتا. لیکن میں وہی کہہ رہا ہوں کہ انہوں نے کوئی سیاستدان نہ ہوتے ہوئے، سفارتکار نہ ہوتے ہوئے، انہوں نے اتنی میچورٹی دکھائی، اور اس کا تم نے دیکھا کتنا خیر مختم ہوا، اور جس انداز میں اس کو ساری طرح. یس ایبسلیوٹلی. اسی کانٹیکسٹ میں ہماری مصیبت یہ ہے بنیادی طور پر، تم اگر مائک لے کر آج میں تمہیں کہتا نا جاؤ لوگوں میں، تو لوگوں میں عام تاثر یہ پھیلتا کہ جیسے ایک پاکستانی بچی تھی، وہ اسکول جا رہی تھی، ایک گورا امریکہ آیا، اس نے مار دیا. ہاں نہیں 8 اور بچے بھی تھے، 7 اور. اس میں 8 ہاں 7 اور ہو گئے، ملا کے 8، اور 2 ان کی ٹیچرز بھی ہیں، 10. کل تمہیں یاد ہوگا جب ہم نے بات شروع کی تو اسی نقطہ نظر سے، کیونکہ ہم جہالت پھیلاتے ہیں اپنے آپ کو، جو ہم کہتے ہیں نا صحافی، یہ جو ٹیلی ویژن کیا میکٹر ہے، نوٹنکیا بیروپی ہے، اخبار نویسوں کا روپ دھار کے لوگوں میں جہالت پھیلائی ہوئی ہے. جب سے تم اگر ایک یعنی کوانٹیفک اگر اس ملک میں کوئی انالیسس کرے گا نا، تو 2000 ٹیلی ویژن کے آنے کے بعد سے اس ملک میں جتنا تعصب، جتنی جہالت، درست، وہ 2002 سے پہلے نہیں تھی. صحیح کہہ رہے ہیں. ہم سب جہالت فروغ کے امر میں مصروف ہیں. تو ایک وہ صاحب ہمارے بھائی نے اسلام آباد سے ٹیلی فون کے، وہ کہنے لگے صاحب یہ نہیں ہو سکتا، کوئی امریکی مرتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ اس کے قاتل کو ہم پکڑ کے اپنے ہاں مقدمہ چلائیں گے. میں نے کہا بھیا ان کے بھی 9 وہی نا کہ 7 اور 2 ٹیچرز. بالکل. تو آپ نے کیسے فرض کر لیا کہ وہ ان کے، مطلب کہ لوگوں کو یہ اندازہ ہی نہیں ہے کہ اس نے 7 اور یعنی 2 ٹیچرز ہیں، 7 اس کی، اور اس کی اپنی فیلو سٹوڈنٹس. ہاں یس. اس کی جو ایک ساتھی غالباً جن کے ہاں وہ رہ رہی تھی، جی وہ جو فیملی جن کے پاس وہ ٹھہری ہوئی تھی، باس ان کا جو حال تھا، میں خود میرا خیال ہے وہ بھی تھوڑی سی کلپنگ ہے، وہ ہمیں اگر دکھا دو. اور وہاں پر یہ کہ یہ پہلے مسجد میں ہوئی، جی ٹھیک ہے، مسجد میں بھی لوگ آئے بیچاری اس کی تدفین کے لیے. سارا دن وہاں پہ انہوں نے امریکی جھنڈے کو
जी जी बिल्कुल, यहाँ अमेरिकन एम्बेसी में भी मेरे ख्याल में उन्होंने उसको हाँ, हाफ लेकिन मास्क मैं में तो रखा और उस वहाँ शहर की बात कर रहा हूँ। और पहले मस्जिद में हुआ है, उसके बाद जो बकिया लोगों के जो फ्यूनरल्स हुए हैं वो फिर चर्चिस में हुए, और वहाँ पे भी जो फिर तकारीर हुई उसमें इस बच्ची को ख़ास तौर पर खिराज तहसीन पेश किया गया। इसका जिक्र हुआ कि जी वो हमारे यहाँ आई थी, उसके जाने से क्या पैगाम जाएगा। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि हमें एक बात को जो कि इंसानों को जोड़ती है, हाँ, वो फैज साहब का मिसरा बड़ा है, दर्द का रिश्ता। डेफिनेटली। तो ये जो दर्द का रिश्ता जो चीज बनाती है, खुदा के लिए उसको प्रमोट करो, उसको प्रोजेक्ट करो यार। बाकी जाने ट्रम्प जाने या अमरीकी साफिया जाने, कराची से कहते हैं कॉल पहले सुनने। अस्सलाम वालेकुम जी। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। नुसरत साहब बात कर रहे हैं जी भैया। नुसरत साहब, ये माशाल्लाह आपने प्रोग्राम बहुत अच्छा किया है सुबह का बच्ची के हवाले से जी। तो मैं ये याद दहानी कराना चाह रहा हूँ कि हमारे यहाँ एक पाकिस्तान में स्वात की एक बच्ची के साथ एक वाक़या हुआ था। तो उस वक्त तो ये इंटरनेशनल पूरा मीडिया जो था वो पाकिस्तान की तरफ तोपे अपनी किया हुआ था, तनकीद बराए तनकीद हो रही थी कि यहाँ पे इंतहा पसंदी है। और हेलो भैया, आप जिक्र कर रहे हैं मलाला बीबी का। जी, मलाला में वही अर्ज आप फरमा ये रहे हैं कि जब मलाला का वाक़या हुआ तो पाकिस्तान पर नाजायज तनकीद हुई। तनकीद मैं यही अर्ज कर रहा हूँ। और अमेरिका में ये वाक़या हुआ तो हम क्यों नहीं कर रहे? तो उनके अपने जो कर रहे हैं वहाँ, हमारे यहाँ जो इतने बड़े बड़े चैंपियन है वो क्यों खामोश है? मैं किस बारे में किस बारे में खामोश है? कौन खामोश है? के हवाले से किसके बारे में हम ही कर रहे हैं? खामोश कहाँ से हो गए सर? आप कैसी बात करते हैं? नहीं, खामोश कौन है? यही तो हैरत की बात है। मतलब क्या कहें? इंटरनेशनली जो इंटरनेशनल मीडिया है, इंटरनेशनल मीडिया, ये भी रॉयटर जो है, ये जो है भाई साहब, ये भाटी दरवाजे की एजेंसी नहीं है। रॉयटर दुनिया की सबसे पुरानी खबर रिसां एजेंसी है, बरतानिया की बनाई हुई। उसने इस बच्ची के बाप की खबर दिया। आप कह रहे इंटरनेशनल मीडिया खामोश है? जितनी तनकीद यूनाइटेड स्टेट्स की अपनी मीडिया ये दिखा रहे उनकी, क्या बात कर रहे हैं। उसके बाद एक अखबार होता है छोटा सा, वो गालिबन पाकिस्तान चौक कराची से नहीं छपता, उसका नाम है वॉशिंगटन पोस्ट। उसके 3 बंदों ने, जिनमें से उनका सबसे ज्यादा नुमाया कॉरेस्पॉन्डेंट है टिम मैग्रेगर, जो यहाँ भी रहा है, बिल्कुल उन्होंने एक इतनी तफसीली स्टोरी की है। आप कह रहे हैं जी कि मीडिया खामोश है क्योंकि उन्होंने पाकिस्तान को बदनाम करने के लिए मलाला का जिक्र कर रहे थे और इस बेचारे का जिक्र नहीं हो रहा। देख तो ले, ये वॉशिंगटन पोस्ट कहाँ है, रॉयटर कहाँ है? वो सर पे से गुजर गई बस। लेकिन अपने दिल में बनाया हुआ है तासुब। अल्लाह ताला ने आज आपका रोज़ा अच्छा कर दिया। आज आपने मुझे फ़ोन करके अमेरिका को 2 गालियाँ दे दी। अल्लाह आपको क्या वो इसका अजर अता करे, मैं यही कह सकता हूँ। आपके जहाद को मैं सलाम करता हूँ, जहनों को खोलें। कोई मेहरबानी करें। ऐड ये करूंगी जाते जाते ब्रेक से पहले, बॉस के 22 हो चुकी हैं इस साल में, और जितनी तनकीद यूनाइटेड स्टेट्स की अपने मीडिया में इस इशू पे वहाँ होती रही है, मेरे ख्याल में और कहीं नहीं होती होगी, क्योंकि बकौल आपके उनके साथ अपने बच्चे भी मारे गए हैं। क्या बात करते हैं? चले बहरहाल ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो अपनी गुफ्तगू जारी रखेंगे, और भी मौजू हैं जिन पे हम बात करेंगे। हमारे साथ रहिएगा। फेसबुक पे जाइए, लिखिए बोल बोल पाकिस्तान, हमारे पेज को लाइक करें। कोई सवाल हो या कमेंट हो लिख के जरूर भेजें। मुझे बताया गया शायद इस्लामाबाद से कॉल है जी। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। मैंने बात ये करनी थी, अभी एक साहब ने कॉल करके सदीका शेख जो बच्ची हमारी फौत हुई है अमेरिका में, सेंटा फे वाली बच्ची का रेफरेंस उन्होंने दिया मलाला यूसुफजई। बात नोट करने वाली ये है, दुनिया पूरी ने हमारी उस बच्ची जिसका नाम मलाला यूसुफजई है उसको भी ऑनर किया और सदीका शेख को भी ऑनर किया। वो हम हैं जिन्होंने मलाला यूसुफजई के बारे में उस वक्त भी कंट्रोवर्सीज क्रिएट, मरी नहीं थी सर, बच गई थी इसलिए।
मर जाती तो बड़े खुश होते हैं जी, आप दुरुस्त फरमा रहे हैं जी कि हमने तो बल्कि ये मान ही के नहीं दिया कि उसको गोली भी लगी है, अभी तक नहीं मान रहे हैं। सही बात है। वो हम तो देखिए, हम किसी का भी किसी पार्टी की से वाबस्तगी से बालातर होकर बात करूंगा। मुझे व्हाट्सएप हुई हुई, फोटोशॉप हुई हुई तस्वीरें, इवन जो हमारे ये अभी इंटीरियर मिनिस्टर हैं अभी हालिया भी, इनकी मिली है जिसमें फोटोशॉप में कमांड होती है फ्लिप, वो फ्लिप कर दी और कहा कि देखो ये कभी लेफ्ट हैंड पे जी का ड्रामा लगा रहा है, कभी दाएं हाथ पे वो बांध रहे हैं, कभी बाएं हाथ पे। तो हम कब अपनी आंखें खोलेंगे? नहीं सर, वो अभी आपको अंदाजा नहीं हुआ कि अब हम लोग तो ये मानने, हमें ने ये फ़र्ज़ किया है सबसे पहले देखिए, और लेकिन इसमें मैं बखुदा हम लोगों को ज़िम्मेदार नहीं ठहरा रहा हूँ। मैं इंतहाई दयानतदारी से आपसे ये एतराफ़ कर रहा हूँ, मैंने अपनी सारी ज़िंदगी में सर सहाफ़त के अलावा कुछ नहीं किया। मेरा सहाफ़ती इश्क है, यही मेरा पैशन है, यही मेरा शोबा है। लेकिन ये जो जहालत है, इसको हमने ये कैमरे के ज़रिए फैलाया है। मैं ईमान से इस पे शर्मिंदा हूँ, मुझे माफ़ कर दें, और अपने रब से बार बार इस्तग़फ़ार करता हूँ कि हमने जो जहालत फैलाई है, खुदा हमारे ऊपर रहम करे। बहुत शुक्रिया, आपने हमें हौसला दिया। अब वो तुमने जो है ना, जो हेडलाइन बनाई है, मैं उसको डिस्कस नहीं करना। कौन सी वाली नुसरत साहब? वो सेकंड जो अपनी तुम प्राइम मिनिस्टर, ओह केयरटेकर, अच्छा मैंने कहा शायद वो जो किताब ये प्राइम मिनिस्टर होता क्या है? ये केयरटेकर प्राइम मिनिस्टर कुछ ओए ऐसे जरा सचमुच दा प्राइम मिनिस्टर है जो असली होता है। जो एक था आजकल कह रहा है मुझे क्यों निकाला। अच्छा, जो दूसरा बैठे हुए थे 22 दिन, ये इधर 22 दिन है। तो मैंने पूछे, तो वो मुझे दिखा रहे थे तस्वीरें कि मैंने व्हाट्सएप पे रखी हुई हैं कि वो कैसे थे। तो मैंने उनको कहा जी मैं 1 मरतबा सूरह हमद और 3 मरतबा सूरह इखलास पढ़ के जा रहा हूँ, वज़ीर आज़म। अच्छा, जितने सच पूछते वज़ीर आज़म की कोई औकात नहीं, 2 दिन कौन बनेगा मुमकिन निगरान वज़ीर? चलिए ठीक है, जब बन जाएगा तो ठीक है बॉस, फेयर इनफ। निगरान वज़ीर, हेलो अस्सलाम वालेकुम जी, निगरान वज़ीर, हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। सर मुझे सही तनवीर अहमद बात कर रहा हूँ जी भैया। सर मुझे ये सवाल करना है कि हमारे मुल्क के अंदर कोई इंस्टीट्यूट, कोई इदारा ऐसा क्यों नहीं है जो हम अपने बच्चों को यहाँ पर इस तरह पढ़ाएं कि जाने की जरूरत ना पड़े? भाई एक्सचेंज प्रोग्राम था ये, ऐसा। अच्छा, आपका मतलब ये है कि आइंदा किसी पाकिस्तानी बच्ची को अगर स्कॉलरशिप की ऑफर आए तो वो ना जाए, क्योंकि अगर वो जाएं तो आपके यहाँ मसलन यहाँ पे किस चीज़ का बेहतरीन इदारा है वो मुझे पहले बता दें, जिसमें खातून तो दूर की बात है, किसी मर्द की कोई ऐसा कोई अच्छा कोई तालीम में आला तरीन इदारा। हेलो नुसरत साहब, नहीं कोई एक बताइए ना, किसी का नाम लीजिए भैया। इस तरह तो अभी जहन पे फौरन नहीं आ रहा है। जहन में आ रहा होगा ना, वैसे अगर आप जहन को 3-4 दिन भी लगा लेना काफ़ी मुश्किल हो जाएगा, तो इसलिए छोड़े। हाँ, अलबत्ता ये कि किसी ने 2 नंबरी करनी हो तो घर घर यूनिवर्सिटी खुली हुई है भाई, वो रातों रात PhD भी मिल जाएगी। यानी बड़ी मेहरबानी। और हम वो लोग, और हाँ एक्सचेंज प्रोग्राम था ये, तो मतलब स्कॉलरशिप का मामला ही नहीं था ना। है कि एक्सचेंज हो जाए तो नहीं, वो भाई उसका तो मकसद ये है कि यहाँ से कोई अमेरिका जाए, और इफ आई एम नॉट रॉन्ग, मुझे इसके बारे में एग्जैक्टली नहीं पता, लेकिन वहाँ से भी कोई फिर बच्ची यहाँ, वो इट्स अ कल्चरल एक्सचेंज प्रोग्राम। हाँ, लेकिन वो उसका अच्छे इदारे बुरे इदारे से कोई ताल्लुक नहीं, उस पे भी जोर नहीं देते कम वक्त उसका मतलब है कि लोग, वो जो लोगों को हम कहते हैं ना कि आप जाके देखिए अमेरिका कैसा इंटरेक्शन हो, पीपल टू पीपल कांटेक्ट, देखो उनका बहुत अच्छे इदारे हैं भी, ऐसी बात नहीं है। मतलब देखो ना, बच्चियां पढ़ने ही ना जाएं। नहीं वो तो चले मसला ही हल हो गया ना, फिर तो ना पाकिस्तान में किसी को कोई मारेगा ना अमेरिका में किसी को। यहाँ तो मारते थोड़ी है। अच्छा, मलाला भी तो आपको पता है बाग में सैर करने गई थी, स्कूल से ही आ रही थी ना, मगर लेकिन नहीं, एक है बात, असली बात ये है कि अमेरिका जाएंगी बच्चियां तो मारी जाएंगी। हाँ, साथ में तो स्कूल उड़ाई नहीं थी, और अभी तो भाई मलाला यहाँ स्कूल हो, मलाला भी तो स्कूल हो आ रही थी कम वक्तों की बात। लेकिन ये के हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। नुसरत भाई, वो इस जो बेचारी बच्ची है सबीका जी, इसके वालिद का स्टांस बड़ा अच्छा लगा।
बड़े पढ़े लिखों वाला, और उसकी बेटी को सलाम किया, उसकी बेटी। जी जी, क्या फरमा रहे हैं आप? बिल्कुल सही फरमा रहे हैं कि उनकी तो बेटी गई ना, नुकसान तो उसका। तो वो सलाम के काबिल इसलिए भी है कि उन्होंने ऐसी बच्ची रोशन, जिसका चेहरा बोल रहा है, इतना हमारा मतलब इंटेलिजेंसिया जो वहां जाता है, तो हमें बड़ा अच्छा लगता है। और ज्यादा से ज्यादा लोग जाने चाहिए जहाँ अच्छा तालीम मिले। वो कहते हैं कि चीन भी जाना, तो चीन तो अब तो बिल्कुल आपके सामने ही है जो है, लेकिन असल जो तालीमी इदारे हैं जहाँ, तो ज्यादा से ज्यादा लोग जाने चाहिए, मिडिल क्लास के जाने चाहिए, लोअर मिडिल क्लास। आप बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं जी। और ख़ास तौर पर जब वो बच्ची एक मेरिट पे, ऐसे तो नहीं वो भाईजान उनको ले लिया, वो 100 तरह के एग्ज़ाम लेते हैं, वो तो एक सेट होता है अंग्रेजी का, मैं तो शायद वो भी ना पास कर पाऊँ। वो क्या होता है, सेट होता है क्या अंग्रेजी का? बिल्कुल। क्या होता है उसमें? एक इंग्लिश का टेस्ट होता है, एक मैथ का टेस्ट होता है। वो मैथ वाला तो बहुत ही मुश्किल होता है। वो आता नहीं, मैं तो 2 दूनी 4 के अलावा आता ही नहीं मैथ क्या होता है, तो मुझे तो नहीं दाखिला मिलेगा। नहीं, मेरा ख्याल में मुझे भी नहीं बस मिलेगा, मगर क्या करें। चलें जी, ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो अपनी गुफ्तगू जारी रखेंगे। हमारे साथ रहिए। ट्वीट ज़रूर कीजिए, हमारा ट्विटर हैंडल है बोल पाकिस्तान_। नुसरत साहब, मुझे पता है आप आगे बढ़ना चाहते होंगे, सिर्फ एक आखिरी बात बताना चाहती हूँ। हमें एक कभी भी व्यूअर्स कुछ कह रहे थे ट्विटर वगैरह पे कि जी अमरीकी मीडिया तो इस पर आप क्या बात करें, अमरीकी मीडिया में तो हिम्मत ही नहीं थी कि इसको कवर करें। असद साहब हैं कि उन्होंने लिखा है, उनको मैं सिर्फ ये भी बताना चाहती हूँ, मैंने अभी दोबारा चेक किया, जितनी कवरेज मैं देख रही हूँ, इवन फॉक्स न्यूज़ जो आपको पता है सख्त एंटी पाकिस्तान किस्म का एक बायस चैनल है, उन्होंने भी जिस किस्म की ग्लोइंग स्टोरी इस बच्ची की, खास तौर पे उस बच्ची के ऊपर की है ना, इवन दे कवर्ड इट। तो मैं क्या बोलूँ इसके आगे, लेकिन चलें। इंसाफ को ये बताइएगा कभी अकेले में मिलें, क्योंकि टीवी पे नहीं बोल सकते। मैं उन्हें 2-3 वाक़यात बताऊंगा जो आपने भी कवर नहीं किए हैं, ठीक है ना? तो पहले दूसरों को बात करने से पहले ना हमें खुद अपने गिरेबान में झांकना चाहिए। उस सिलसिले में तो ये सब कुछ आपको मयसर है ना? जी जी। 2-3 तो मैंने आपको वो जो कराची से फ़ोन आया था हवाले दे दिए ना। बिल्कुल। हाँ, तो हम जो जिक्र करते हैं ना कुछ ये कि ऐसा कंपेयर कर लें कि गुज़श्ता 2 महीनों में हमने क्या क्या इग्नोर किया है, बस। वंडरफुल, ठीक है ना? तो उनका भी रख लें, सही, तो फिर बात करें। तो मकसद ये कि हम अपने आप को कहें कि जैसे हमारे यहाँ तो आज़ादी इजहार और फलाना 2 नंबरियाँ, मतलब कब तक हम झूठ बोलते रहे भाई? हम तो खुद साफ लफ्ज़ों में, क्योंकि हम लोगों ने फिर वही बनाया हुआ ना, बैठ जाते हैं हक़ व सदाकत के पैगम्बर। कोई नहीं भाई, मैं तनख्वाह के लिए काम करता हूँ, मैं अखबार रवीस हूँ, एक लाइसेंस याफ्ता टीवी पे काम करता हूँ, मेरी हुदूद व क़यूद है, उसमें काम करता हूँ, डेट्स अबाउट इट, डेट्स एडमिटेड। फिर सच बोले ना, ऐसे खामखा का वही हम तो बड़े ये वो जहाँ छोड़े, ये बाजू मेरे आजमाए हुए हैं, तो अभी भी आप बसे थे कि आपने मालूम करके छोड़ना है कौन होगा निगरान वज़ीर आज़म। कोई ना कोई हो ही जाएगा। बीवी सीधी सी बात है, कोई ना कोई हो जाएगा। ठीक है, जो भी होगा। मैं आपको दोबारा कह रहा हूँ कि इस मुल्क में मेरी बात याद रख लेना, 2/3 मेजॉरिटी से भी जो वज़ीर आज़म आएगा उसको SHO पकड़ेगा। आप तो यस, एक दिन थाने जाएगा वो, और बतौर वज़ीर आज़म जाएगा। लिहाजा इन चक्करों में जो निगरान वज़ीर आज़म, उसके पल्ले क्या होगा, उसने करना क्या है? कुछ भी नहीं, बस दफ्तर जाना है, खुद मारनी आ जाना है। इलेक्शन कमीशन ने करवाने, हाँ, उनका क्या ताल्लुक? ठीक है ना? कैंडिडेट खड़े, ये वो किसी और ने करने हैं। बिल्कुल सही, जमातों ने वगैरह। हाँ, मैं किसी और नहीं कह रहा, नहीं, जमातों ने करने हैं। उसके बाद ये कि अनाउंस हो जाएंगे और फिर आगे, ठीक है ना मसला? तो उसने बस वो बैठना है, वो एक, यानी मैं ये समझता हूँ कि इटसेल्फ केयर टेकर का कॉन्सेप्ट हमारे माहौल में शायद मुनासिब था। 1-2 इलेक्शन के लैक ऑफ ट्रस्ट इसको भी कट ऑफ डेट हो जानी चाहिए, है ना? वैसे नुसरत साहब, सच एन ऑड सिस्टम। ये 8वीं तरमीम वालों ने और बहुत सारे सोचे, रास्ते बांधे, 62 नजर ना आया। ये ऐसी 2, और मुझे यकीन मानो कि मुझे ये नहीं कि वहशत होती है, शर्म आती है। यानी तुम 2 अफराद हो, 2 विजडम, माशाल्लाह, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग, वाह, अच्छा, दोनों, शायद खकान अब्बासी, खुर्शीद शाह, सिवाय एक असेंबली के जिसमें
शाहिद खाकान नहीं आ पाए 2002। ओके, ठीक है। बाकी 1990 से लेकर 2013 तक जितनी असेंबलियां आई हैं उन सब कौमी असेंबली में खुर्शीद शाह भी मौजूद और खाकान अब्बासी साहब भी मौजूद। दोनों की जमातें बात करोगे ना ऐसे लगेगा जैसे अरस्तुओं के साथ बैठे हुए, सुकरात बैठे हुए हैं सियासत के। यार तुम लोगों को शर्म नहीं आती सियासतदान बनते हो? अगर तुम दोनों बैठ के एक नाम पे इत्तेफाक करके प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहो कि जी हम दोनों ने कायदे ईमान ने और अपोजिशन ने आइन के इस आइन के तहत ये फैसला किया गुलमी ने प्राइम मिनिस्टर होगी, हाँ खत्म करें। कौन तीसरा इदारा मुदाखलत कर सकता है? कोई भी नहीं। बाद में फिर कहते हमें तो काम ही नहीं करने देते। हाँ तो करे ना, करे। भाई कौन रोक रहा है तुम्हें? बताओ खुर्शीद शाह, ये शायद खाकान अब्बासी साहब बताएं, नहीं कौन रोक रहा है? नहीं बताते भी नहीं है और कुछ करते भी नहीं, इसलिए कि नीयत साफ नहीं है, दाव लगाने बैठे हुए हैं। और उसमें ये हमसे उम्मीद रखते हैं कि मैंने कहा हाय अल्लाह इन्हें काम करना, वो काम करना चाहे तो मैं रहूं ना, मैं किस बुनियाद पे मान लूं कि इन्हें को रोक रहा है? हाँ ये कुछ कोशिश तो करें, कुछ करके। अरे बीबी इसमें कोशिश क्या करनी है? नहीं मतलब दे मस्ट बी इन दोनों ने बैठना है, उन्होंने कहा यार मेरी जमात के लोग ये लोग कह रहे हैं, वो कह रहे हैं नहीं यार ये मुनासिब नहीं। इसको भी इतना कॉम्प्लिकेटेड इन्होंने बनाया। वो कह रहे हैं जी इस दफा नून लीग वाले सियासत ना करें जैसे उन्होंने रजा रब्बानी के नाम पे किया था। यार जस्ट पिक अप। अरे अब तो नाम दे दिए ना आपने, तो ऐलान भी कर दिए, 3 नाम दिए ना पीपल्स पार्टी ने, 3 उनकी तरफ से हैं। हाँ तो अब 6 में से एक फैसला करें। तो यार 6 में से एक बस ये होगा वही जो पिछली दफा वाली बात है, कमेटी में भी जाएगा वो भी नहीं कर पाएंगे और आखिर में इलेक्शन कमीशन ही करेगा और बस खत्म। इस पे भी चालाकी मार रहे हैं, इस पे भी चालाकी मार रहे हैं। क्यों? बजाय ये मानने के कि हमारी मजबूरियां हैं, ठीक है, नहीं अब बजाय इसके ये मानने के तस्लीम करने के कि हमारी मजबूरियां हैं, हम इस काबिल नहीं हैं, कहते हो हम जानबूझ के डिले कर रहे हैं ना, अभी नाम दे दिया ना तो यार ऐसा ना को सुप्रीम कोर्ट में चला जाए कि जी ये तो 62 63 पे पूरा नहीं होता। अच्छा एक साहब ने कल मुझे बड़े ये नहीं कि मुनासिब किस्म के बीबी सहाफ़ी हैं, मैंने उनको कहा कि मैं आप पे टेलीफोन पे इस वक्त चीखूं या क्या करूं? मैं कहा भाई मैं सोने वाला था, मैं समझा आप मुझे को बहुत बड़ी खबर दे रहे हैं। मैंने कहा आप एक जहालत का इश्तहार है, सुप्रीम कोर्ट चला जाए, इसलिए इन लोगों के साथ कोई रहम नहीं। ठीक है, They should be totally ignored। और दोबारा इनको बेहतरीन ये है कि नजरअंदाज करो और ये मजीद भुगते हैं, मजीद जलील हो और हो रहे हैं, मजीद होंगे। जी एक कर्क से कॉल। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, बहुत आपने प्यार से कहा, आपका शुक्रिया। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। हाँ जी, ये जो केयर टेकर के बारे में आप बात कर रहे थे, नेक्स्ट जो केयर टेकर पाकिस्तान में अभी अल्लाह के फजल से अभी कल परसों आने वाला है, तो इसके बारे में मैं जरा अपना नुक्ता नजर मेरा तो ये है कि पहले एक मोइन कुरैशी साहब आए थे वर्ल्ड बैंक से, मोइन कुरैशी साहब वो सिद्दीकी नहीं थे, कुरैशी। तो उसने बहुत अच्छा जरूरत के मुताबिक उसने आते ही फौरन पाकिस्तान के बड़े बड़े कर्जों और फिर उन कर्जों के आगे यानी वो कहाँ खर्च हुई है, वो पैसा कहाँ गया, उसने पूरा हिसाब लगाया और फिर उसने ये और अपने भाई को प्रमोशन भी फौरन दे दी ग्रेड 22 में। हाँ, और उसमें अच्छा अगर उसने कर्जे पूरे कर दिए थे तो अभी सुप्रीम कोर्ट क्या सुन रहा है भाई? न करे ना। हाँ, तो उसने ये हिसाब लगाया कि पाकिस्तान से जितने कर्जे पाकिस्तान पे हैं उतने ज्यादा कर्जे पाकिस्तान के अंदर लोगों को देकर माफ कराए गए हैं। तो उसने क्या किया? उसने वो कर्जे माफ ना किए, क्या किया? और उसके बाद वही सिलसिला चलता रहा, कर्जे लिए जाते रहे और कर्जे माफ होते रहे और आज कहाँ तक हाल पहुंचा। तो ये जो केयर टेकर होता है, कुरैशी साहब तो फौत हो गए, लेकिन वो उन्होंने जो कर्जे वर्जे लिए थे, जो यानी जो फैसला किया था भाई, उसका भी फायदा नहीं हुआ था। उन्होंने तो ये कहा था कि जिन्होंने कर्जे माफ करवाए हैं उनको इंतखाब में हिस्सा लेने की इजाज़त नहीं दी जाएगी, लेकिन वो बात बन ना पाई। तो मेहरबानी, जो भी आएगा इसी तरह होगा, क्योंकि कर्ज़े मैं और आप माफ़ नहीं करवाते हैं,
ये वही करवाते हैं जो यहाँ बैठे होते हैं, और उन्हीं के पास बड़े महंगे लॉयर भी होते हैं। बहुत अच्छा वो ख्याल रखते हैं अपना, ऐसे ना करें। और रिश्तेदार वगैरह भी दाएं बाएं अच्छी जगह पोस्टेड होते हैं, जैसे मोइन कुरैशी साहब के भी थे। तो अब वो मुझे जो, इसलिए मैं उसको नज़रअंदाज कर रहा हूँ कि मैं, तुम्हें पता है कि पाकिस्तान और इंडिया के मामला पर बहुत डेफिनेटली, और ये बड़ी दिलचस्प स्टोरी आई है। नहीं बीबी, ये तो इसमें इस पे बखुदा मैं आपको बताऊं कि मेरा दिल कर रहा है कि मेरे सामने बैठे ना दुल्हन, बड़ी अपनी तरफ से मासूमाना बात है। ये जो NDTV में मौसूफ का, असल में इसकी कहानी लोगों को बता दें। एक रॉ के चीफ होते थे जी एस दुलत साहब। एस दुलत साहब वैसे बुनियादी तौर पर इनकी जो एक्सपर्टीज़ मानी जाती है वो ये कि ये कश्मीर को कंट्रोल में करने के लिए वो जो एजेंसियां काम करती हैं उसके माहिर समझे जाते थे। और जितनी उनकी महारत है वो आज के कश्मीर से आपको पता चल गया होगा कि कितने बड़े वो इंटेलिजेंस के माहिर हैं। बहरहाल वो रॉ के चीफ भी रहे हैं। दूसरे हमारे असद दुरानी साहब ISI के चीफ भी रहे हैं, MI के चीफ भी रहे हैं। इन दोनों हजरात ने जो है एक सहाफ़ी के साथ मिलकर उसने एक किस्म का एंकरिंग की, इन दोनों के दरमियान बातचीत करवाई। ये इस्तांबुल, काठमांडू, इन दोनों शहरों में ये दोनों, एक रॉ का चीफ, एक ISI का चीफ, ये तवील मुलाकातें करते रहे, गप शप होती रही। और एक इंडियन जर्नलिस्ट है ना जिसमें, और इंडियन जर्नलिस्ट उसको नोट करता रहा। अब वो बिलाखिर सारी जो है वो किताब छप गई है, स्पाई क्रॉनिकल्स, हाँ, रॉ ISI और फिर क्या है वो इल्यूजन ऑफ पीस, क्योंकि ये इस पे जो मेरे पास जो इल्यूजन ऑफ रॉ ISI एंड द इल्यूजन ऑफ पीस। अब इस किताब में तो ये कमाल की बात है कि भारत की रॉ का चीफ साबिक़ा, हमारे ISI का चीफ बेहतरीन इस्तांबुल की पुरफज़ा बताओ मुलाकातें कर रहे हैं। मैं किसी इंडियन सहाफ़ी के साथ मिलकर, जिसके बारे में मुझे पता हो कि भाई ये सहाफ़ी है और उसे भी पता हो कि मैं कमबख्त मारा भी सिर्फ सहाफ़ी हूँ, खुदा की कसम से 2 मरतबा कहीं मिलने और किताब छपे तो इधर मुझे उठाया गया उधर उड़ाओ की कर दे वैसे की खिचड़ी पका रहे सो कोयटा वैसे बाहर। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, कोयटा से कॉल जी, अस्सलाम वालेकुम। फिर मैंने आगे बात की। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम जी, मैं वलवला बात कर रही हूँ कोयटा से। जी बीबी। मैं, जैसा कि पता है मुझे कि आप एक बहुत बहादुर और स्ट्रेट फॉरवर्ड सहाफ़ी हैं, तो इसके हवाले से मैं आपके प्रोग्राम के तवस्सुत से ये पैगाम पहुंचाना चाहूँगी कि जो हमारा जो बलूचिस्तान का बजट अभी पेश हुआ है वो बिल्कुल उनमें है जो पश्तून बेल्ट है उनको बिल्कुल इग्नोर किया गया है, बिल्कुल नज़रअंदाज किया गया है, जिसकी मैं शदीद मजम्मत करती हूँ। और इसके अलावा मैं फाता के हवाले से बात करना चाहूँगी कि बीबी अब आपने बलूचिस्तान की बात कर ली ना, और दूसरा एक ये है कि बुरा न मानना, आपने चूँकि मुझे ख़ुद कहा, आपके पीछे कोई आपको प्रॉम्प्ट भी कर रहा है, मुझे आवाज़ आ रही है बच्चे। ख़ुद मुझे खुशी है कि आपने जुर्रत की है, आपने ख़ुद बात कर रही है और ठीक है आपकी मदद कर रहे होंगे, लेकिन बेटा आई एम फुल्ली श्योर कि आप ख़ुद अपने आप को एक्सप्रेस कर सकती हो। तो बहुत शुक्रिया, अगर आपका एहतजाज रिकॉर्ड हो गया, अगर आप महसूस कर रही हो, सो काइंड ऑफ यू, थैंक यू वेरी मच। अच्छा, तो वो किताब लिखी उन्होंने, नाम बड़ा अच्छा था, वलवला, व्हाट अ वंडरफुल नेम, वाकई नहीं मैम मुझे बहुत पसंद आया। आई नो, आई आल्सो थॉट इट वाज क्वाइट एक्सीलेंट। अच्छा, वो ईरान में ना मैं गया तो ऐसे ही अभी आता हूँ इस पे, मैंने एक खातून थी बड़ी अच्छी, वो उस ज़माने में ज़ाहिर है कि हर खातून अच्छी लगती थी मुझे, खैर लेकिन वो ज़्यादा ही लगती। तो मैंने कहा तुम्हारा क्या नाम है? उसने कहा फितने। फितने तो वो हम जिसको फितना कहते हैं, तो वो फितना वहाँ पे मतलब है जो आपको, यानी कि ऐसा हुस्न जो आपको यूं कर दे। अच्छा, हाउ अप्रोप्रिएट एक्चुअली। मैंने एकदम से फौरन किया मारा, मैंने कहा शुमा फितना अंगेज हस्ती, उफ वो तो खुश फितना।
नुसरत साहब, लेकिन बाकी नाम बहुत अच्छा था, वलवला। नहीं, मेरी फितना अंग्रेजी की दाद न देना। नहीं, डेफिनेटली नाम भी अच्छा है वलवला। चलो ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो ये जो किताब दो स्पाई चीफ्स ने मिलकर लिखी है, इस पे बात करेंगे। हमारे साथ रहिएगा। हमें ट्वीट जरूर कीजिए, हमारा ट्विटर हैंडल बोल बोल पाकिस्तान _। अच्छा खैर साहब, ये दोनों साहबान मिले, इन दोनों ने मिल के किताब लिखी और किताब अब वो शाया हो गई। और जब वहाँ किताब छपती है तो वो फिर हाइप बनती है और डेफिनेटली नुसरत साहब इस किताब की उसमें से ये नहीं चौंधी चौंधी चीज़ें निकाल के आगे लाई जाती हैं, पढ़ाया जाता है। उसी ज़िम्न में ये है कि वो कल NDTV ने हाँ वो दोनों साहिबान बैठे उन दोनों साहिबान को बिठाया किताब को डिस्कस करने के लिए। लतीफ़ा ये है कि ये दोनों हजरात अपने तईं भारत और पाकिस्तान के माबैन ताल्लुकात खुशगवार, बेहतर, वर्केबल जैसे हमसायों में होते हैं और जो आउटस्टैंडिंग इश्यूज हैं उन्हें हल करने के लिए ट्रैक 2 वगैरह एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ठीक है हाँ। और बकौल इन दोनों के इस किताब का बुनियादी मकसद भी ये है, क्योंकि इसकी बेसिक थीम ये है कि झगड़े होते रहे लेकिन पीपल टू पीपल कॉन्टेक्ट रहे और कोई ना कोई रवाबत ज़रूर रहे। सही। और इन दोनों की माशाल्लाह अपनी अपनी, खैर इन दिस केस तो नहीं मैं कहूँगा क्योंकि इसके लिए वीज़ा नहीं मिला दुरानी साहब को। हाँ जी, बुक लॉन्च में जाने के लिए ना उनको उन्होंने आने नहीं दिया। यार तानू है किताब दा वीज़ा नहीं मिलता पाया, तो दौलत साहब की अगर कोई औकात होती तो वो वीज़ा ही दिलवा देते। कम आपको वीज़ा ही दिलवा देते। हाँ, मतलब एक बहुत लेजिटिमेट इवेंट पे जाना वो बेचारे वीज़ा तो ना दिलवा पाए तो इस प्रोग्राम में उन्होंने हाँ जी वो कहा एक बहुत कि जनाब होना ही चाहिए कि पीस चाहिए ना। हाँ। तो आसान है बड़ा नुस्खा क्या है जी? आर्मी चीफ साहब को बुलाएं, भारतीय हुकूमत जनरल बाजवा साहब को इनवाइट करे, कहते हैं कि रेड कारपेट बिछा दो और फिर देखो क्या होगा। और उसमें मिसाल क्या दे रहे हैं? मिसाल दे रहे हैं कि कोई सोच सकता था कि ट्रंप और शुमाली कोरिया हाँ जी, यानी उनकी एनोलॉजी क्या है कि उधर तो मोदी है और हमारे यहाँ यानी शुमाली कोरिया नहीं। अच्छा वो अच्छा, गिव मी अ ब्रेक, व्हाट नॉनसेंस। एक सबसे बड़ी बात यह है कि ये दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत का चैंपियन, हाउ डेयर यू से जी। और इसका सीधा साधा मतलब है कि ये पाकिस्तान में जो लोग वोटों से मुंतखब होते हैं उनके पल्ले कुछ नहीं होता। तो बात उन्हीं से करो जिनसे करनी चाहिए। मिस्टर मोदी, तुम्हें पाकिस्तान से पीस चाहिए, जनरल बाजवा को बुला लो। हाँ, इम्प्लिसिट मैसेज नहीं, ये इंसल्ट है, ये मेरी कौम की तौहीन कर रहा है मिस्टर दुलत, जो कह रहा है कि मैं पीपल टू पीपल कॉल कर रहा हूँ कि मोदी तो अवाम उसके पास अथॉरिटी है। हाँ, यहाँ लेकिन मेरे लोगों के बनाए हुए मकसद ये कि तुम इसको पसंद करो न करो। इमरान साहब ने जो अपना एजेंडा दिया उसमें उन्होंने फॉरेन पॉलिसी कंपोनेंट रखा, उसमें श्री मजारी ने, यानी आई कैन डिसएग्री विद हर टोटली, हाँ ठीक है फाइन, लेकिन उन्होंने वॉर गेमिंग की है ना और उसकी झलक दिखाई उन्होंने उसमें। ठीक है, व्हाई नॉट टू मेक, या डेफिनेटली कि जो एक गवर्नमेंट आती है नहीं, ये मैसेज दे रहे हैं और इतने हैं भाई साहब। हैवंट वी सीन दिस फिल्म बिफोर? यस वी हैव। जनरल मुशर्रफ को नहीं बुलाया था? बिल्कुल बुलाया था। आगरा वो यूं तस्वीरें खिंचवा रहे थे, सेल्फी नहीं आई थी उन दिनों वैसे वो, वरना वो ये सेल्फी खिंचवा रहे होते। हाँ। मैं आगरा में था उस वक्त। अच्छा मैं नहीं गया था ताजमहल। आप नहीं गए ताजमहल? वो मुझे साहिर लुधियानवी का याद आ गया, एक शहनशाह ने दौलत का सहारा लेकर हम गरीबों की मोहब्बत का मौड़ाया। प्रोटेस्ट में आपने नहीं, वो नज़्म तो हमारा बचपन में कौमी तराना थी। ठीक है, तो आपने क्या उस एहतजाज में मैं उसी में मुझे साहिर लुधियानवी याद आ गया। उसने कहा था मेरी महबूब कहीं और मिलाकर मुझसे, अच्छा मेरी महबूब थी ही नहीं, इनकी तो बेगम साहब। तो आप क्या करते जाके? मैंने जाके क्या करना था, अकेले तस्वीर क्या खींचना? अच्छा खैर, मैं अर्ज ये करना चाह रहा हूँ कि ये कितनी मक्कारी है। हाँ है। इतनी मक्कारी से दोबारा ये ढोल बजा रहे हैं कि पाकिस्तान में उनके पल्ले कुछ नहीं होता। मिस्टर दुलत, मैं आपसे दोबारा कह रहा हूं कि ये चूरन मुशर्रफ साहब के दौर में 9 साल तक बेचा गया। ठीक है, It didn't work. बट
बट एक बात बॉस, लेकिन खुदा के लिए हमारी तौहीन न करो इस तरह की बात वीजा ना दिलवा सके उसकी बात को मैं क्यों सीरियसली नहीं, मतलब ठीक है किताब बहुत वो चले इस पे मजीद करेंगे बात, अभी हो टाइम रहा नहीं है है कि देखिए। ये शायद किसी के कहने पे विंक हुई है, अच्छा चले भारतीय एस्टैब्लिशमेंट, राइट, बट आई वांट टू टेल हिम इट कांट वर्क, यू कांट रिपीट दिस फिल्म। ठीक है, फेयर इनफ। चले जी, इस पे आगे भी अगर कोई और रेवलेशंस आई तो बात करेंगे। आज के प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ, कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए इजाजत दीजिए।